वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। बच्चों मैं दानिश खान बात करता हूँ। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको पढ़ना है क्लास 10 भौतिक विज्ञान फिजिक्स में पार्ट 1 चल रहा है हमारा। और ये बुक का अगर फिजिक्स में देखें तो पार्ट 1 है और टोटल बुक में देखें तो पार्ट 9 है। पार्ट का नाम क्या है? प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। प्रकाश अपवर्तन तथा परावर्तन। ठीक है, इससे पहले बच्चों हम 3 वीडियो बना चुके। आज हमारा कौन सा है? पार्ट नंबर 4 है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जरूर देखिए, जब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना कुछ बातें अधूरी रह जाएंगी। इससे पहले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 में देखा था कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए कितने चीजें करते हैं। दर्पण दर्पण हमारे होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 समतल दर्पण। नंबर 1 क्या होता है? समतल दर्पण। इसे बोलते हैं प्लेन मिरर। तो लोग सुबह शीशा देखते हैं ना, उठ के कंघा करते हैं अच्छे से, वही शीशा समतल दर्पण। नंबर 2 होता है गोलीय दर्पण। ये गोल होता है, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मोस्टली एक ही प्रकार का होता है, बट हमारा गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 उत्तल और अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। और उत्तल को बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ये बता चुके, ये हमारे पिछले नेक्स्ट वीडियो की बातचीत थी। आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख सकती है, खाली ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। आज को ये खत्म करना। समतल दर्पण, समतल दर्पण किसे कहते हैं? इसे बोलते प्लेन मिरर। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास कोई शीशा है, उसके पीछे में पॉलिश कर दी, ये नॉर्मली प्लेन मिरर कहलाता है। तो ऐसा दर्पण जिसमें, परिभाषा तो लिखनी पड़ेगी, ऐसा दर्पण जिसमें, ऐसा दर्पण जिसमें कांच के एक पृष्ठ पर, कांच के एक पृष्ठ पर, एक पृष्ठ पर समतल पारदर्शी कांच के, जिसमें समतल पारदर्शी कांच के, जिसमें कांच के नहीं, गलत हो गया हमारा, जिसमें समतल पारदर्शी कांच के, इसमें ध्यान रखिए, समतल पारदर्शी, समतल पारदर्शी कांच के एक, कांच एक पृष्ठ पर चमकीली पॉलिश कर दी जाती है। एग्जाम में कभी नहीं आता ये परिभाषा थी कि पॉलिश कर दी जाए, कर दी जाए तो प्राप्त हुई व्यवस्था, या जो व्यवस्था प्राप्त हुई, तो प्राप्त व्यवस्था को समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? समतल दर्पण। अब कुछ परिभाषा लिखेंगे। समतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या होती हैं? बातें, समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी सोचते हैं। चीज बनाने से पहले ये समतल दर्पण हमारा है। ठीक है, ये और भी समतल दर्पण तो हमारा। नंबर 1 समतल दर्पण से सदैव आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण से, आगे बताएंगे क्या होता है, से सदैव काल्पनिक या
समतल दर्पण से सदैव काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। आगे से बदन क्या होता है, प्राप्त होते हैं, पता नहीं, पढ़ लीजिए आप। नंबर 2, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। ये कैसे होता देखते हैं, बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नेपाली दर्पण था, हमने यहाँ पे एक वस्तु रखी इतनी बड़ी, तो इसकी जो इमेज बनेगी ना, प्रतिबिंब, वो इतना ही बड़ा ही बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की दूरी, अच्छा उल्टा, प्रतिबिंब की दूरी, हाँ ये भी देखिए, अगर मैं वस्तु की दूरी दर्पण से, वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब जो बनेगा ना 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे मान सकते हैं, हमने क्या किया, हम एक शीशा देख रहे हैं, हम जैसे हमारे इतनी दूर से देख रहे हैं, ठीक है, कितनी दूर से, इतनी दूर से देख रहे हैं, हम इसको जैसे पास लाते जाएंगे तो हमारा फेस बड़ा होता जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा, ठीक है, प्रतिबिंब बड़ा बनता जाएगा। परंतु हम इसको जितना पीछे लेते जाएंगे ना, तो हमारा चित्र भी छोटा बनता जाएगा। और जितनी दूरी हमारी है दर्पण से, तो प्रतिबिंब की दूरी भी उतनी ही बनेगी। आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं ऐसे करके। नंबर 3, यही वाली बात आ जाएगी, जितनी लंबाई इधर, वस्तु की उतनी लंबाई इधर। आप सामने खड़े होते दर्पण के, ठीक, जितनी आपकी हाइट है ना, तो आपका दर्पण में चित्र जो बनेगा प्रतिबिंब, वो भी आपके हाइट के बराबर बनता है, ऐसा तो नहीं छोटा बड़ा बनता है। तो यही बता रहे, नॉर्मल सी बातें हैं सब। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई मतलब हाइट, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होती है, ऊंचाई बराबर होती है। पढ़ना जरूरी है, बस बोर बत नहीं है, बराबर होती है, ठीक है। इतना ही, ज्यादा इसमें डीप नहीं करना। समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा क्या है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या होता है प्रतिबिंब, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। दर्पण से इसको प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। नंबर 1, इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार। प्रतिबिंब क्या होता है, जो हमारी इमेज बनती है इसे बोलते हैं प्रतिबिंब, इमेज। वो इमेज नहीं जो तुम बना रहे हो, वो इमेज नहीं, प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, परिभाषा लिखनी पड़ेगी। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तित या अपवर्तित होकर, मतलब अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात, अपवर्तित या परावर्तित होकर, परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
ये तो एग्जैक्ट मिल जाती है, मिलती हुई लगती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। वह हमें वस्तु की अनुभूति होती है, वहां पर हमें वस्तु की अनुभूति, मतलब ऐसा लगता है कि वस्तु यहीं पर है, अनुभूति होती है, अनुभूति में एहसास, अनुभूति होती है, जिसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, जिसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक वास्तविक, नंबर दो काल्पनिक। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक वास्तविक, नंबर दो काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज बोलते हैं, रियल। नंबर दो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अच्छा, याद देखिए, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं हम इस वाले की। जब वस्तु से, ये अपने आप करेंगे आप, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें आवर्तित या परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हुई इसे मिल जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो वहां पर क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जहां पर वस्तु की, जहां पर हमें घांग है और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें आवर्तित या परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं अगर, तो वहां पे वस्तु की हमें अनुभूति होगी, इसे क्या बोलेंगे हम? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो माय डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।